Question number 5. A student coming out self fractionation of a tissue and forgot to label his tube. एक student है, उसने self fractionation perform किया. Self fractionation एक ऐसा procedure है जिसमें cell के जो अंदर components हैं, जिनको subcellular components बोला जाता है, या cell organelles हैं, उनको extract करके study किया जाता है, जिससे उनका structure, function, उनका जो molecular arrangement, constituency है, वो easily study किया जाए. तो सेल फ्रैक्शनेशन से सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी किया, ठीक है. फिर उसने लेबल नहीं किया एक दो ट्यूब्स को जिस पे वो स्टडी कर रहा था जब उसने फ्रैक्शनेशन किया. जो कंटेंट्स हैं, वन ऑफ द ट्यूब व्हेन स्टडीड शोड ऑर्गेनेल बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. तो जब हमने उस ट्यूब के कंटेंट्स को स्टडी किया तो उसमें हमें कुछ ऑर्गेनेल्स मिली जो कि बाउंडेड यानी कवर्ड थी मेम्ब्रेन से, और मेजरली उसमें एक्टिविटी थी किसकी, कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी थी. सो दीज ऑर्गेनेल्स कुड बी, कैटालेज एंजाइम जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि माइक्रोबॉडीज में प्रेजेंट है. माइक्रोबॉडीज जैसे कि पेरोक्सिसोम्स. तो ये जो माइक्रोबॉडीज हैं या ग्लाइऑक्सिसोम्स, इन माइक्रोबॉडीज में से जो पेरोक्सिसोम है उसमें कैटालेज एंजाइम पाया गया, और ये कैटालेज एंजाइम क्या करेगा, ये कैटालेज एंजाइम H2O2 के ब्रेक डाउन में, डिकम्पोजिशन में मदद करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो लिविंग सेल्स के लिए टॉक्सिक माना गया है. तो ये जो कैटालेज एंजाइम होगा, दिस कैटालेज एंजाइम विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 टूटेगा वाटर में एंड O2 में. तो यहाँ पर क्वेश्चन ने मेनली फोकस किया है कि एक सेल ऑर्गेनेल है वो कि एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो पेरोक्सिसोम सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड है. उनके अंदर पाया जाता है कैटालेज एंजाइम जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन में मदद करेगा. सो दीज ऑर्गेनेल्स कुड बी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस करना, उसमें ये कैटालेज एंजाइम नहीं है. बी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर कैटालेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं एक्टिव एट एसिडिक पीएच, लेकिन उसमें कैटालेज नहीं है. पेरोक्सिसोम एक ऐसी माइक्रोबॉडी है जिसके अंदर कैटालेज एंजाइम पाया गया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है. एक दो वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जैसे कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन, उस रेस्पेक्ट में स्टूडेंट थोड़ा अटक सकता है. मेनली हमें उसे फोकस कराना है दो चीज़ों पर. एक यहाँ पर कि जो सेल ऑर्गेनेल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दूसरा उस सेल ऑर्गेनेल में क्या पाया जा रहा है, कैटालेज एंजाइम. तो बस इन दो पॉइंट से इस क्वेश्चन को बहुत ईजी किया जा सकता है स्टूडेंट के लिए. सो करेक्ट आंसर क्या है, पेरोक्सिसोम.